हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, सीधी बात नो बकवास, और उसके अंतर्गत हम मूल अधिकारों पर बातचीत कर रहे हैं। मूल अधिकारों पर हमारी जो है 3 एपिसोड हो चुके हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है और इसमें मूल अधिकारों हमने चर्चा की थी। फिर उन मूल अधिकारों के अंतर्गत हम जो भी आपके आर्टिकल हैं उनको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आज हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे मूल अधिकारों को खत्म कर लेंगे। तो एक बात आपसे कहनी थी, आपने जिस तरह पहले वीडियो को आपने पसंद किया है, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट दूसरे और तीसरे वीडियो में कम हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करेंगे और साथ ही साथ लाइक करेंगे। तो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन आएगा, तो ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे जो आर्टिकल दिए गए हैं वो अनुच्छेद 23 और 24। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। हमारा आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या हुआ कि मानव की यानी मनुष्य की, जो भी मानव है, ठीक है, मानव की खरीद फरोख्त यानी खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये सीधा है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, आप मानव की किसी भी प्रकार से खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। वो कहलाएगा हमारा मानव दुर्व्यापार। दूसरा है हमारा बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध ये है कि बलात् मतलब बल मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक या आप इसे कह सकते हैं जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। ये याद रखिएगा, काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो बलात् श्रम का निषेध जैसे कहा गया है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते, ना किसी से बलपूर्वक आप काम करा सकते हैं। अगर आप काम करवाते हैं तो आपको उसका वेतन देना पड़ेगा, पर काम ऐसे नहीं बलपूर्वक और जबरदस्ती। अगर वो काम करता है, आपने कहा कि काम करो, और अगर उसने काम किया तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बलपूर्वक एवं जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। ये हुआ हमारा आर्टिकल 23 कि मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या हुआ कि मानव की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई। दूसरा है बलात् श्रम। तो बलात् श्रम का मतलब ये हुआ कि बलपूर्वक या जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 23 कहता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आइए अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं, और आर्टिकल नंबर अब हम देखेंगे 24 यानी अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो बच्चों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन आएगा और हम इसी तरह जीएस की क्लास को इसी में चलाते रहेंगे। आइए अगला है हमारा कि आर्टिकल 24 क्या कहता है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई है। काम करने पर रोक लगाई गई है। याद रखिएगा कि आर्टिकल हमारा 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई है। और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को? तो याद रखिएगा 14 वर्ष से कम उम्र के
कम उम्र के बच्चों को, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने वगैरह में काम करने पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। ये हमारा कहता है आर्टिकल 24 कहता है। तो हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल देखे, दो आर्टिकल अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, यानी मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते, ना ही आप किसी से जबरदस्ती काम करा सकते। और अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाई गई है। और कितने साल के बच्चे, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसा इसमें कहा गया है कि कारखानों आदि में काम वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले हम अधिकार की इसी में शामिल कर लेते हैं। तो अगले अधिकार की तरफ चलते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले आपके अधिकार की तरफ। तो अगला अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके लिए जो आर्टिकल है हमारे अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम एक एक आर्टिकल को आपको डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 25 हमारा कहता है अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये हमारे अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण के धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा यहां पर अंतःकरण की और शब्द शामिल कर लीजिए, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 का सीधा सा अर्थ यह है कि ये जो धर्म है, कोई भी आप किसी भी धर्म से आप बिलोंग रख सकते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी प्रकार के धर्म से बिलोंग रखते हो तो आपको अंतःकरण का मतलब अपने मन में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप उस धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आप उस धर्म का आचरण कर सकते हैं, यानी उस धर्म के अंतर्गत जो भी रीति रिवाज दिए गए हैं आप उनको अपना सकते हैं। यही आचरण कह रहा है, उसी अनुसार आप चल सकते हैं। साथ ही साथ प्रचार करने की भी स्वतंत्रता की, आप उस जिस धर्म को मानते हैं, मन से मानते हैं, उसको आप मान सकते हैं, आप उसके रीति रिवाजों को आप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका आप प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 25 सीधा सा ये है कि हमें ये अनुच्छेद 25 छूट देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को भी अपना सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 25 कहता है। ये एक व्यक्ति को छूट देता है कि आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको जो धर्म अपनाना हो आप उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, उस धर्म के रीति रिवाजों को आप शामिल कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, जैसा उसका मन चाहे। अंतःकरण का सीधा अर्थ है कि हमारे मन की इच्छा के अनुसार, हमारे अंतरात्मा में जो धर्म है हम उसको मानेंगे। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 25। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों, वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो अनुच्छेद 25 हमने देख लिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 कहता है हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि जो भी आप धर्म से संबंध रखते हो, आप उसके लिए अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्य के जो प्रबंध करना चाहते हैं, आपको पूरी छूट है कि मान के चलिए हम किसी भी धर्म को मानते हैं और उसके लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट हम संभाल सकते हैं, हम वो कार्य कर सकते हैं। राज्य उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 हमें क्या कहता है, धर्म को मानने की, प्रचार करने की, साथ ही साथ हम उसके रीति रिवाजों को भी अपना सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 25 कह रहा है। जो अनुच्छेद 26 है वो हमें क्या दे रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जो भी हमारा धर्म होगा, हम उस धर्म से संबंधित जो भी कार्य होंगे, हम उसके प्रबंध की व्यवस्था हम कर सकते हैं। राज्य में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा। और ये कह रहा है हमारा अनुच्छेद 26 कह रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम देख लेते हैं अनुच्छेद 27। यहीं पर हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 27 हमारा क्या कहता है। तो आपने 25 में देखा कि हम धर्म को हमारे अबाध रूप से, यानी कोई बाधा नहीं आएगी, हमें जो जिस भी धर्म को हमें अपनाना होगा हम अपना सकते हैं, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही साथ हम जैसे चाहें वैसे उसके रीति रिवाजों को भी अपना सकते हैं। 25 में हमने देखा कि हमारा क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता कही गई है। अगला अनुच्छेद 27 में हमारा क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 27 हमारा कह रहा है किसी धर्म की अभिवृद्धि, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों मतलब टैक्स समझिएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में टैक्स कह सकते हैं, यानी जो टैक्स हमारे लगाए जाते हैं उनके। तो करों के संदाय में छूट, करों के संदाय में छूट कह सकते हैं, या हम इसे स्वतंत्रता कह दें। करों के संदाय में स्वतंत्रता, करों के संदाय में स्वतंत्रता। तो ये हमारा अनुच्छेद 27 हमारा कह रहा है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों यानी टैक्स, मान के चलिए कोई भी धर्म हो आपका, तो किसी भी, ये सीधी सी बात अनुच्छेद 27 ये कह रही है कि चाहे जो भी धर्म हो, आप उसकी अभिवृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जो टैक्स हैं उन टैक्स में आपको क्या दिया गया है, छूट दी गई, यानी स्वतंत्रता दी गई कि आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो धर्म की अभिवृद्धि की, मान के चलिए कोई धर्म बढ़ रहा हो, जैसे मान के चलिए हम देखते हैं कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे ही हमारे ऊपर टैक्स का स्लैब क्या होता है, बढ़ता चला जाता है कि जितनी ज्यादा आपकी आय होगी उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां अनुच्छेद 27 कह रहा है कि आपका अगर धर्म कोई बढ़ रहा है तो आप पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी मंदिर वगैरह होंगे, मंदिर है, मस्जिद है, जो गुरुद्वारे वगैरह होते हैं, या कोई भी धर्म से संबंधित अगर वो हो रहा है, तो वहां पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। तो यही कहा गया है कि राज्य जो है इन पर ना कोई टैक्स लगाएगा, ना ही, कहने का मतलब ऐसा भी नहीं कि टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करे वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो राज्य को पूरी तरह से इसमें रोक लगाई गई है कि आप किसी भी धर्म के ऊपर जो अभिवृद्धि के लिए ना तो आप टैक्स लगा सकते हैं, ना ही आप टैक्स के पैसे का इस्तेमाल धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर सकते हैं। कि आप किसी धर्म को अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो जो जनता के टैक्स का पैसा है वो आप इस पे इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं, ये रोक लगाई गई है। साथ ही साथ किसी भी धर्म के धार्मिक टैक्स आप नहीं लगा सकते। जैसे हम इतिहास में देखें तो पुराने समय में, यानी देखेंगे
जब दिल्ली सल्तनत या मुगल काल चल रहा था, तो इस समय हमारे यहाँ धार्मिक टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन भारतीय संविधान में धार्मिक टैक्स से छूट आपको दी गई है। तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 27। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें मोटिवेशन है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो उतना ही ज़्यादा लाइक किया जाएगा और उससे मुझे मोटिवेशन आएगा। तो मैं इस क्लास को लगातार कंटिन्यूअस रखूंगा, इसको ब्रेक हम नहीं करेंगे। तो डेली हम जो है, जैसे मूल अधिकार हमारा खत्म होता है तो फिर हम कोई महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, तो व्हाट्सएप वगैरह और हर जगह जो है आप इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल जो है हमारा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित, धार्मिक उपासना में, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यह हमें बताया गया है अनुच्छेद 28 में कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे ही कहने का मतलब अनुच्छेद 28 ये कहता है कि इसके अगर हम और अंदर इसको डिफाइन करें तो मैं आपसे बातचीत वही करने जा रहा हूं कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई। याद रखिए, यहां से एक आपकी बात निकल के सामने आती है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे यानी सरकारी विद्यालय, कुल मिलाकर राज्य के द्वारा, यानी राज्य के द्वारा जो वित्त पोषित, राज्य के द्वारा वित्त पोषित, वित्त पोषित को मतलब जिनको पैसा राज्य सरकार से पैसा मिल रहा हो, जहां के सरकारी कर्म टीचर आप कहते हैं ना, सरकारी अध्यापक हो या सर गवर्नमेंट स्कूल है, तो राज्य के द्वारा वित्त पोषित स्कूल कॉलेजों में, स्कूल या कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सीधा सा अर्थ ये हुआ आपका कि राज्य के द्वारा जो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो चलाए जा रहे हैं, उन स्कूलों में धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। याद रखिए, ये बात यहां से निकल के सामने आएगी कि राज्य के द्वारा अगर कोई स्कूल चलाए जा रहे हैं तो उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे जुड़ जाती है कि जैसे मान के चलिए कोई धर्म विशेष अगर स्कूल चल रहा है, जैसे आपने बहुत सारे स्कूलों के नाम सुने होंगे, जैसे अगर आप देखें तो अगर हम ईसाईयन धर्म के जो स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आपके जो बहुत सारे प्राइवेट जो स्कूल चलते हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। जैसे हम देखते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, शिक्षा निकेतन, बाल निकेतन, जो ऐसे आपके स्कूल चलते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो आपको भी छूट है, आप उस धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। नहीं आप भाग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप उसमें भाग नहीं ले सकते, उसमें आपको छूट दी गई। पर एक चीज यहां से याद रखिएगा, स्टार बना के आप इसे लिख सकते हैं कि राज्य के द्वारा जो भी वित्त पोषित होंगे, यानी राज्य के द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल चलाए जा रहे हैं, उन स्कूलों या कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा यानी धर्म से संबंधित शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी।
तो ये कहता है हमारा अनुच्छेद 28। तो बच्चों आज हमने दो मूल अधिकारों को हमने डिफाइन किया। पहला हमारा मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा जो हमारा था वो था हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने दो आर्टिकल देखे, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। जैसा अनुच्छेद 23 में हमने देखा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध, 24 में हमने देखा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों आदि में काम करने पर रोक लगाई गई है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने जो है 25 से 28 तक के आर्टिकल देखे। 25 में हमने देखा कि अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई, यह हमारा अनुच्छेद 25 में कहता है। अनुच्छेद 26 हमारा कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको देता है। अनुच्छेद 27 हमारा क्या कहता है कि धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में हमें छूट दी गई, यानी स्वतंत्रता दी गई, वहां पर भी टैक्स वगैरह से हमें छूट मिलती है। और 28 हमारा क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो यहां से एक और बात निकल के आती है कि राज्य के जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो अन्य प्राइवेट संस्थान है तो उन धार्मिक शिक्षा में आप उपस्थित हो भी सकते हैं और उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारे पास दो मूल अधिकार बच रहे हैं, उन जैसे हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अंतिम है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे कल की क्लास में समाप्त हो जाएंगे। उन दोनों मूल अधिकारों को हम एक साथ शामिल कर लेंगे और मूल अधिकार हमारा पूरी तरह से कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।